दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप है मेरे साथ किसान कार्यशाला में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग भट्टी खाद या और भी जानकारियां चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है kisankaryashala.com और corollarykisan.com। आप kisankaryashala.com पे जा करके वहाँ पे PDF दिए हुए हैं, हर फसल के हर लैंग्वेज में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है किसान कार्यशाला के नाम से, जाकर के उसको भी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पे भी एक पेज है किसान कार्यशाला के नाम से, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत जानकारियां वहाँ मिलेंगी और हम लोग सदैव आपके साथ बने हुए हैं। और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। सर जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत की धरती पे। भैया हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं बात करने के लिए और समय निकाल के हमारे पास आए, तो किसान कार्यशाला की पूरी टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद राहुल जी। आपको कैसा लगा कल से अब तक का दौर? राहुल जी, कल से अब तक जो है मेरे को जो है बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मिंग लगा कि जो आप बात बोली है वो सामने दिखनी शुरू हुई कि हाँ ये चीज ऐसा हो रहा है। आपके प्रयोग जो है वो सामने उनका प्रमाण दिखना शुरू हुआ। अभी तक जो है मेरे को प्रमाण नहीं दिख रहा था, बट अभी जो है प्रमाण दिखना शुरू हुआ है। प्रमाण हमारा नहीं दिख रहा था या किसी और का नहीं दिख रहा था? नहीं, पहले किसी और का नहीं दिख रहा था। अच्छा, आप जितने लोगों के पास, आपके हाँ, कहने का मतलब है, क्योंकि ये लाइन गड़बड़ हो जाएगी। हाँ नहीं, आप जितने लोगों के पास गए मैंने उनके पास पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही दिशा और सही गाइडलाइंस और सही तरीके से जो है मैं इस काम को शुरू कर पाऊँ, बट हौसला नहीं बन पा रहा था क्योंकि मेरे को प्रमाण नहीं दिख रहा था। तो जब प्रमाण नहीं दिखेगा तो फिर वो जो है हौसला नहीं बनता। तो वो जब आपको प्रमाण सामने दिखता है कि भी जो बोला है वो दिख रहा है, तो आपका जो है हौसला बुलंद होता है। जब बुलंद होता है तो फिर आगे बंदा स्टेप लेता है आगे। आज आपने मेरी फसलें देखी, प्रैक्टिकल भी देखे, क्या अनुभव रहा? सब चीजों का थोड़ा थोड़ा अनुभव ऐसा रहा जैसे हमने सबसे पहले जो है हमने देखा कि आपकी जो क्रॉप्स आपने लगाई थी, आपने सबसे पहले हमने आलू का क्रॉप देखा, उसके बाद आपने डिफरेंट वैरायटी का आपने आलू का लगाया हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि आपने जो है जिस तरीके से जो है अपना खाद तैयार की और उसके अंदर किस तरीके से भुरभुरी खाद थी, वो बड़ा अच्छा मेरे को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था। ये 2.5 फुट आपने बीच में कर रखा है तो उसके बाद भी ठीक होगा। फिर आपने बताया कि ये जो है 2 स्टेप्स में आपने किया तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। और वो अच्छी पकी हुई मतलब जो है खाद थी, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। उसके अंदर बड़ी अच्छी महक भी आ रही थी खाद में। फिर हमने जो है डिफरेंट तरीके की आपकी वो देखी गेहूं, और वो गेहूं जो है मैंने पहली बार देखी ऐसी अच्छी गेहूं। ऐसी गेहूं मैंने देखी नहीं थी पहले। गेहूं देखी है, मतलब किस किसान परिवार से आता हूँ। पिताजी मेरे किसानी नहीं करते थे, बट दादाजी चाचा सब किसानी में है और उनके साथ सब मतलब जो है देखा मैंने। तो मेरे को इतना तो अनुभव था क्या चीज कैसी होती है, तो वो देख के समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने गन्ना देखा, गन्ने की हाइट देखी। वो आपका जो हरियाणा का जो गन्ना देखा, मैं नाम उसका भूल गया, HR-19 HR-19 जूस का गन्ना है वो। जूस का गन्ना, वो बड़ा अच्छा लगा गन्ना देख के। उसका करेक्टर के बारे में बताया। हाँ जी। आपके क्या सवाल हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक खींच के लाए? आप कैमरे के सामने पूछिए। हाँ, सवाल मेरे जो है मैं जो है हॉर्टिकल्चर से ज्यादा प्रेरित हूँ। और हॉर्टिकल्चर के अंदर 2 क्रॉप्स जो है मेन मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जो मैं सोचता हूँ कि करनी चाहिए। एंड आपसे भी जब मेरा ऑफलाइन अभी जब हमारा डिस्कशन हुआ था, तो आप भी इस बात पे सहमत थे कि बनाना और पपाया अगर हम करते हैं तो कभी अगर बनाना का सीजन भी अगर डाउन है तो पपाया में भरपाई हो जाएगी। तो अगर हम ये 2 क्रॉप्स मिक्स करके करते हैं आपस में, मतलब आधा फील्ड हमने जो है उसका पपाया का करा, मान लो हमने 10 एकड़ किया तो 5 एकड़ हमने पपाया के करे, 5 एकड़ हमने बनाना के करे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और क्रॉप मैनेजमेंट भी दोनों का ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर है। तो उस वजह से मेरे को लगा कि ये जो है डायरेक्शन जो मैं सोच रहा हूँ ये ठीक डायरेक्शन रहेगी। तो इससे रिलेटेड जो सवाल है मेरा, सबसे पहला सवाल ये है इसके ग्राफ को लेके। जो ग्राफ है, मैं इसमें सबसे पहली चीज ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि और कई जगह पे मैंने देखा कि आप जो है पहले साल आप एक क्रॉप लेते हो, क्या सेकंड ईयर में हम वाकई ही 2 क्रॉप ले सकते हैं, थर्ड ईयर में फिर 2 क्रॉप ले सकते हैं? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट पॉसिबल है या नहीं है बनाना में? बनाना में? देखो, केले में डिपेंड करता है क्लाइमेट। आप ये किस क्लाइमेट में कर रहे हैं? अगर उत्तर भारत की बात करें तो नहीं ले उत्तर सकते। भारत में मैं नहीं करना, ना ही करना चाहता हूँ। तो नहीं ले सकते आप। हाँ उत्तर भारत में केले की एक साल में एक ही क्रॉप आएगी। हाँ तो महाराष्ट्र की बात करें हाँ तो आप
आपको अगर हर 6 महीने पे एक दूसरा बच्चा छोड़ना है हाँ जी, तो फिर आपको ग्राफ ज्यादा लेना पड़ेगा। ग्राफ जो मैं सोचता हूँ 5x9 या 5x10 का नहीं, 9 पे नहीं जाना है, 10 पे भी नहीं जाना है, 5x8 8 से ज्यादा जाना ही नहीं है। तो तो 5x8 का आप ग्राफ। 8x6 पे जा सकते हैं। अच्छा, 8x6 पे 2 ग्राफ आप लेंगे तो 24 दूनी 48, ठीक है। 24 स्क्वायर फीट का मिलेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रैक्टिकल सफल प्लाट नहीं है इसका जिसमें एक साल में कोई किसान 2 ले रहा हो। बहुत लोगों ने कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाए। देखो सीधा सा गणित है, केले को सराउंड 36 स्क्वायर फीट कम से कम चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर उससे कम देंगे तो क्वालिटी प्रभावित होगी। अगर आप डबल पे भी जा रहे हैं तो आपका केला एक्सपोर्ट कंपनियां नहीं लेंगी। आंध्रा में कर लें आप, चाहे महाराष्ट्र में कर लें, चाहे केरला में कर लें, चाहे एमपी में कर लें, ठीक है, चाहे गुजरात में कर रहे हैं, आपका केला लोकल में बिकेगा। अगर है। आपको क्वालिटी कर्कश पे जाना है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे बनाना क्या है। अगर आपको केले में क्वालिटी बनानी है तो आप जो है आपको ग्राफ देना पड़ेगा। अब अगर आप वहां पे 2 पौधे लगा रहे हैं तो 2 पौधे के हिसाब का ग्राफ आपके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल वाला केस नहीं है कि हम एक साल में 2 फसल लेने की कोशिश करें। ठीक है। तो आपके आप एक काम कर सकते हैं, खुद का प्रैक्टिकल खुद करें, जो मेरा मानना है। ठीक है, आप वहां पे 2 लाइनों में हर 4-4 महीने पे या हर 6 महीने पे एक पौधा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अनुभव आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट आते हैं, आपकी क्वालिटी बनती है, भाई पता चला हमारा पौधा भी बड़ा हो गया, ठीक है, हमारा बंच भी आ गया, सब कुछ हो गया, क्वालिटी 2 दिन की कीपिंग क्वालिटी नहीं तो व्यापारी आपके खेत में आएगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब इतने बड़े लैंड में इतना बड़ा केला लेके जाओगे कहाँ? बात आपकी ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा कि जो बंच है हमारा, बंच अगर हम जैसे बनाना में हम केले का ग्राफ सिंगल की मैं आपको बता दूं, हाँ और जी। छूट गया था, 8x4.5 सबसे बेस्ट ग्राफ मुझे लगा साहब। 8x4.5 का 8 फीट में बड़ा ट्रैक्टर हमारा घूम जाता है अंदर। ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा माल कटता है और हमारा बड़ा प्लॉट होता है और हमारे पास उस समय पे लेबर नहीं होती। ठीक है, तो हम बड़े ट्रैक्टर जो कि 6-6.5 फीट का होता है, उसके पीछे 6-6.5 फीट की ट्रॉली लगा के पूरा माल अंदर से बाहर ला सकते हैं। ठीक है। तो आप मतलब कह रहे हैं कि रो टू रो हमारा 4.5 हो, प्लांट टू प्लांट हमारा 8 भाई ट्रैक्टर आ रहा है, एक हाँ। आदमी केले के ऊपर खड़ा है, पकड़ा, काटा, पत्तों पर रख दिया, पकड़ा, सिंगल गियर में ट्रैक्टर चल रहा है, पहले गियर तो में। आप रो टू रो 8 चाह रहे हैं और प्लांट टू प्लांट 4.5 चाह रहे हैं। 4.5। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से अच्छा ग्राफ रहेगा। जी, मेरा अनुभव है इस पे। ठीक है। एंड इसके अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको मल्टी, जैसे पर्माकल्चर हमारी बोलती है कि मल्टी लेयर फार्मिंग करो, तो हम जो है मैंने जो अभी तक देखा, जो लोगों से मैंने सुना, अब पहले साल तो उसके ना इन बिटवीन कोई क्रॉप कर लेते हो, क्या ये क्रॉप हम जो है मैनी ईयर्स तक भी हम कर सकते हैं? जैसे क्यों नहीं हमारा कर सकते? हम उसे मैनेज करें तो। ओके, अगर हम उस कचरे के ऊपर भूमित्र भूप्रहरी चलाएं, स्प्रे हाँ, करें, हाँ वो जी, डिकम्पोज हो जाता है और वो तो ठीक है, मल्चिंग हो गई। हाँ जी। मल्चिंग के अंदर कोई भी बीज लगाओ ऊपर आएगा, क्यों नहीं होगा? तो हम हर साल उसके अंदर जो है सेकंड क्रॉप, लोग थर्ड करते क्रॉप। इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास रासायनिक उपाय हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पत्ते नीचे डाल दिए, रासायनिक दवाई, फंगिसाइड कब तक मारोगे? फिर बीटल आएगा, अनेक कीड़े आएंगे। हम तो उसमें चला ही कल्चर रहे हैं। ठीक है, तो जब कल्चर चलेंगे, फंगस चलेगी, वो आने नहीं देगी, अंडे होने देगी ऊपर नीचे कीड़ों के। तो इसमें क्या हम जो है जमीन पे हम क्रीपर्स, जैसे हमारा जैसे वाटरमेलन है, उस टाइप की क्रॉप अच्छी रहेगी? वाटरमेलन नहीं हो पाएगा क्योंकि वाटरमेलन को के भी या पत्ता चौड़ा मेलन, होता है, मेलन हो गया हमारा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। उसको पत्ता चौड़ा होता है ठीक है, और ये कैनोपी इसकी बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है। पहले साल हो सकता है, अच्छा, पहले साल दूसरे होने पे- साल आपका लौकी हो जाएगी। अच्छा, लौकी हो जाएगी। मिर्जापुर में एक किसान ने लिया था, ठीक है, जब केला कट गया, सारे पत्ते काट दो, अब सनलाइट आपकी पूरे फरवरी मार्च तक सनलाइट की कोई कमी नहीं है। ठीक तो है, दिसंबर से अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक का आप जो भी खराब लेना चाहें उसके अंदर छोटे पत्ते वाली और इसके अंदर जैसे हम क्रॉप जो मैंने अभी तक मिर्ची जो हो सुनी जाएगी, है, गेंदे का फूल हो जाएगा। मिर्ची सुनी है मैंने, गेंदे का फूल भी सुना है मैंने इसके अंदर जो है, और आपका सुना है जो आप आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, अच्छा, पत्ता गोभी फूल मेरे गोभी लिए ले नई सकते चीज है, हैं, पत्ता शिमला गोभी। मिर्च ले सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी, जो मैंने सुना था मक्की, ज्यादा सुना था इसके अंदर मक्की। मक्की नहीं बोना चाहिए, मक्की बहुत ज्यादा फास्फोरस खींचती है। अच्छा, मक्की का अनुभव कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा हमारा, और अच्छा, मक्की उस लेवल पे नहीं आएगी जिस लेवल पे आप बेच पाओगे। मक्की की कोई भारत में कोई कमी नहीं है, तो हम ऐसी ठीक है। फसल मत बो जहाँ से आपको पैसा ना आए। अच्छा, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने रिकमेंड किया था कि मक्की ही बो। ठीक है, मक्की गर्मी से बचाने के लिए तो बो सकते हैं। ठीक है।
आप और उत्पादन के तौर पे मक्के नहीं बो सकते। ठीक है, और गर्मी से बचाने के लिए क्या हम इसके आसपास जो है ढेंचा लगाएं तो वो अच्छा हाँ, रहेगा? वो जो एल शेप में हम लोग एल लगवाते हैं, शेप में ढेंचा वो आप लगाएं, लगाइए दक्षिण पश्चिम से, वो बहुत सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। और जब हम शुरू करें तो उसके अंदर जो है हम संजीवनी खाद लगाएं 3 हाँ, महीने के लिए, स्टार्टिंग जो हम उसमें करेंगे वो तो हम आपको पूरा एक शेड्यूल पकड़ा देंगे। ठीक है। तो संजीवनी खाद से शुरू करें और हमारी उसके टीम बाद आपके साथ बनी रहती है, कोई आपसे ठीक है। पैसा लेता नहीं है, ग्रुप्स हुँ। बने हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर वेट अगर हमारा जो बंच का है, कुछ अगर हमारा एक्स्ट्रा वेट आ जाता है, जैसे हम अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं, जो नॉर्मली मैंने किसान का वेट देखा है 25 से 30 किलो के बीच में देखा है। इससे ऊपर का वेट मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं कई प्लॉट्स विज़िट करके आया मेरे साथ पिछले विजिट डेढ़ साल करना, में। फिर मैं आपको दिखाऊँगा। हाँ, पिछले डेढ़ साल से जैसे मैं विज़िट कर रहा हूँ, तो मैंने 30 किलो से ऊपर का मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा है। चरखा, हाँ, तो ओके। जब हमने वो नहीं देखा, तो और अगर मान लो उससे ज़्यादा का मान लो 35 किलो का या 40 किलो का अगर हमारा बंच आता है, तो क्या उससे हमारा जो है प्लांट हमारा जो है बंच टूट सकता है या उसकी बंच मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे? पहली बात तो आपको 8 पंजे से ज़्यादा रखना ही नहीं है, चाहे आपके 20 पंजे क्यों ना आए। ठीक है, तो मतलब 42 8 किलो भी पंजे के होगा बाद तो 8 पंजे में होगा। अच्छा, तो मतलब अब 8 बात पंजे पे रोक के अब आप मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ, पहली बात तो 42 किलो, 40 किलो सारे का नहीं आता है, 2-4 10% की बात अलग है, ठीक है, ठीक है? एवरेज की बात करें तो 25 किलो से 30 किलो के बीच में ही रहता है। ठीक है। उसमें भी अगर आप रस्सी नहीं बाँध सकते सही तरीके से, तो आप टेका लगा सकते हैं, टेका महँगा पड़ता है। हुँ, बट एक बार खरीद लो तो 3-4 साल के लिए काम हो जाता है, 2 बाँस सिंगल ऊपर किया, बाँस लगा दिया, रस्सी से बाँध दिया, हो गया। या डबल बाँस को आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो और तो अब आपको अगर ऐसा लगता है मेरे कुछ बंच गिर जाएँगे या मुझे कुछ चाहिए, हाँ जी, तो आप 10% बाँस मँगवा लीजिएगा, ठीक है, बैम्बू, ठीक उनका है। टेका लगाइए आप, बिल्कुल वो ठीक है, 50 किलो तक भी रोक देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा इसी लाइन में प्रश्न आता है पपाया को लेके, क्योंकि हम दोनों को हम इकट्ठे करना चाह रहे हैं। तो पपाया जो है हमारा उसके अंदर जो सबसे बड़ी मैंने प्रॉब्लम और इश्यू देखा वो ये देखा कि जो हमारा लीफ है, पर लीफ हमें जो उसके अंदर आपके जो सीड छोटे-छोटे फूल आते हैं और उनसे आपका जो है फ्रूट आता है। तो पर लीफ हमें जो है कितना हमारा फ्रूट की हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? पर लीफ पे हमारे कितने फ्रूट हमें रखने चाहिए? एंड उन फ्रूट्स को जो है हमारे वो गिरे ना उसके बाद उसका हमें क्या करना चाहिए? पपीता तो उसका एक शेड्यूल हम आपको पकड़ाएँगे प्रॉपर। हुँ, ये सारा न्यूट्रिशन का खेल है। ठीक हमारी है। ज़मीनों में बायोमास कार्बन है नहीं। हाँ जी, ऊपर से हम केमिकल ठोक रहे हैं। पौधा तनाव में आकर के फल नहीं झाड़, आएगा, तो ज़मीन में बायोमास कार्बन है, मतलब घर में सुख शांति है? नहीं है। ठीक नंगा है, घर है, खाली है। ठीक है, ऊपर से केमिकल दबा-दबी स्प्रे हो रहे हैं। ठीक है, फूल ड्रॉप क्यों होता है? पोषक तत्वों की कमी से। ठीक है, बोरान है, आपका कैल्शियम है, माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, उसके साथ में आपकी जो ऑक्सिन्स हैं, हार्मोन्स उनकी कमी से। ठीक है।